हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ और चीज़ों को हमें जान लेना जरूरी है ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और चैप्टर को हम आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहला है, देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंजेस इट्स वैल्यू। कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल इज ए क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू। हमेशा या हर बार उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है वेरिएबल की। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि ए 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कभी 30, कभी 31। ये क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 7। ये हो गया कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता। मैं आपसे पूछूंगा एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, आप बोलेंगे 12। ये क्या हुआ? कांस्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 365, 366। ये वेरिएट हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो ऐसा वैल्यू जो कि चेंज होता रहे उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और ऐसा वैल्यू जो कांस्टेंट रहे, जो कभी चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देके समझाता हूं। जैसे आपने छोटे क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। l और b क्या हो गया? ये हमारा वेरिएबल हो गया। स्टूडेंट्स, मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, हर बार लेंथ और ब्रेड्थ चेंज होते रहता है। तो यानी 2 देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, l क्या है? वेरिएबल है, और b भी क्या है? वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक फॉर्मूला देखिए, अगर हमको डायमीटर निकालना है सर्किल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2r। ठीक है, यानी अगर रेडियस दिया है तो उसको हम डबल कर देते हैं। ये 2 क्या हो गया? फिर कांस्टेंट हो गया, r क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 लेके जहां तक आप जा सकते हैं, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है ना। 6 है तो 6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज होता है। यानी आपको समझना है ABCDEFG तक आप चले जाएं, ये सब क्या हैं? आपके वेरिएबल हैं। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे हम कभी लेंथ कुछ और लेते हैं, ब्रेड्थ कभी कुछ और लेते हैं, रेडियस हमको कुछ और मिलता है, कभी 2 रेडियस मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, तो हमको डायमीटर बताना होगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यानी ए से लेके जेड तक जहां भी लेटर यूज हुआ हो उसको हम वेरिएबल समझते हैं। और कांस्टेंट का मतलब नंबर वाला जो इस्तेमाल हुआ हो, जैसे 1 2 3 4, तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या क्या मिला रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट, इसमें रहेगा कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस रहेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें 3 चीज का यूज होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल्स का मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो, यानी क्या होगा? 1 2 3 4 ये सब नंबर भी इस्तेमाल होना चाहिए, वेरिएबल्स ABCD भी इस्तेमाल होना चाहिए। फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी ये 3 चीज का यूज होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ये आप क्लास स्टूडेंट 6 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे 2x + 4 3y + z + b 5y - 3 x/4 + 3 2z - a + 5c। ठीक है, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी जिसमें देखिए हम कांस्टेंट का भी यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स का भी यूज कर रहे हैं, और फंडामेंटल ऑपरेशन का भी यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन सब चीजों का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हमारा है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन को हम समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है? देखिए, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर
वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वालिटी का साइन होता है और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं। तो हम इसमें इक्वल्स टू का साइन का यूज़ करते हैं और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यानी सीधा सा आपको समझना है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ठीक है। देखिए, और है 3x प्लस a इक्वल्स टू 4, 5z प्लस 9 इक्वल्स टू 10, a प्लस b इक्वल्स टू 2a प्लस 6, ठीक है। और 3x प्लस y इक्वल्स टू 5z माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए यहाँ x है, y है, फिर यहाँ x है, a है, यहाँ देखिए z है, यहाँ हमने एक वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, a b है, a है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल का यूज़ किया है, x है, y है, z है, यहाँ हमने तीन वेरिएबल का यूज़ कर लिया है। तो इक्वेशन का मतलब है कि हम उसमें इक्वलिटी का साइन लगा हो, देखिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा है सब में, ठीक है, इक्वलिटी का साइन सारे में लगा हुआ है और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। और देखिए, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हम एक ही तरह का वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ही तरह का वेरिएबल का मतलब क्या होता है, या तो हम x का इस्तेमाल करेंगे, या तो y का, z का, a का, b का, यानी एक ही। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 10, ठीक है। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, 9z माइनस 4 इक्वल्स टू 6, 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 10, 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 5z माइनस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि एक ही तरह का वेरिएबल का x z a z, तो हमने एक ही तरह का वेरिएबल यूज किया है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज नहीं किया है, लेकिन इक्वेशन है तो इक्वेशन में आप रख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें पढ़ना है वन वेरिएबल। तो हम यहाँ पे एक ही तरह का वेरिएबल यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जो भी हम आगे इक्वेशन बनाएंगे वो एक ही तरह के वेरिएबल का बनाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल पढ़ना है, दो वेरिएबल का हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, तो हम इसी को समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ इसको, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें दो चीज होता है, इधर होता है LHS और इधर होता है RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें समझना है कि LHS और RHS क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन का मतलब ही होता है कि बराबर होना, ठीक है। तराजू को देखते हैं, उसमें क्या होता है, एकदम बिल्कुल बैलेंस बना होता है, न इधर ज्यादा न इधर ज्यादा, ठीक है। उसी तरह इक्वेशन है, न इधर ज्यादा न इधर ज्यादा। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जब हम x का वैल्यू निकाल के LHS में रखते हैं और RHS में रखते हैं, दोनों क्या आता है, सेम आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इक्वेशन का मतलब ही है इक्वालिटी, यानी LHS और RHS दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब हम किसी भी चीज का वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ पे a का हमने वैल्यू निकाला, वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे a पे पुट करेंगे, तो ये LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अब हमारा क्या यहाँ पे एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन अब हमको ये समझना है कि इक्वेशन सिर्फ इक्वालिटी के साइन को हम नहीं बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है, इक्वेशन नहीं। जैसे मैं बोलूंगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये भी इक्वेशन नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन होने के लिए यह इक्वेशन कब होता है, जब उसमें कम से कम एक वेरिएबल का यूज हुआ हो, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन है, ठीक है। मैं बोलूंगा 3x इक्वल्स टू 4, ये भी इक्वेशन है। कम से कम एक वेरिएबल का यूज हुआ हो, x का, y का, z का, a का, b का, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का यूज हुआ हो तो कम से कम एक वेरिएबल, ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। जैसे 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन नहीं है, इसमें हमने वेरिएबल का यूज नहीं किया है। तो जब हम वेरिएबल का यूज करेंगे तभी वो इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन का मतलब आपको सीधा समझना है, जहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हो और जहाँ पे कम से कम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज हुआ हो, वहाँ पे हम बोलते हैं उसको इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल पढ़ना है तो हम यहाँ पे एक ही का यूज समझेंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मेरा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी हमको समझना है कि जो वेरिएबल होगा यानी x, a, b, c, d जो भी यूज हुआ होगा उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 1। ठीक है, तो मैंने कुछ इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए। इसका डिग्री देखिए कितना है, x का पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 1 लिख के इस तरह वो देगा। तो अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे समझना है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। देखिए इक्वल्स टू का भी यूज हुआ है, वेरिएबल का भी यूज हुआ है, कांस्टेंट का भी यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए y का पावर कितना 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखिए इधर तो ठीक है, लेकिन इधर क्या है, x का पावर कितना है 4, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये देखिए z का पावर कितना है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमको सीधा सा मतलब समझना है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी पावर 1 होना चाहिए। कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो हम इस तरह पहचान कर लेंगे कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। और एक चीज देखिए, लीनियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। लीनियर का मतलब होता है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो ये क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझें। तो बस इतना ही समझना है कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का क्या यूज है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, बनाते इसलिए हैं क्योंकि हम अननोन क्वांटिटी को मुझे फाइंड करना होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास x टॉफी था और किसी ने आके मेरे को 20 टॉफीज और दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल टॉफी कितना हो गया 30। ठीक, तो अब ये मेरे को बताइए कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितना टॉफी था। तो ये एक तरह का इक्वेशन हो गया। मेरे पास x टॉफी था, मुझे मालूम नहीं था स्टार्टिंग में कितना टॉफी था, कोई मेरे को और आके दे देता है 20। ठीक है, तो मेरे पास हो जाता है कितना 30। तो बताइए कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितना टॉफी था। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तब हम यहाँ अननोन क्वांटिटी को पता करते हैं, यानी x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में मेरे पास टॉफी कितना था। तो टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी, जो हमें पता नहीं है उस चीज को पता लगाने के लिए हम इक्वेशन को बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हमको जानना जरूरी है। देखिए क्या रूल्स है, ट्रांसपोजिशन, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन विदाउट अफेक्टिंग द इक्वालिटी। यानी सबसे पहले तो हमको समझना है कि टर्म का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। 3x + 4 = 10। ठीक है, पहले हम समझेंगे टर्म क्या होता है। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, टर्म के साथ हम वैल्यू को तो लेते ही हैं, कांस्टेंट वैल्यू को लेंगे या वेरिएबल को जो भी लेंगे, तो उसके साथ हम उसके साइन को भी लेते हैं। और जब हम इक्वल्स टू के इधर उधर उसको ट्रांसपोजिशन करेंगे उसका, तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। यानी यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं। 3x = 10, ये इधर उठ के जाएगा पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप कभी ऐसे नहीं लिखेंगे 3x = यहाँ हमने लिख लिया 4 और यहाँ -10, इस तरह हम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है हम उसी के बाद उसको रखेंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल और आपको देता हूँ मैं, 3x + 5 = 5x - 10। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे 3x रखना है और ये पूरे टर्म को इधर लेके जाना है, इसके पास लेके जाना है। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यानी हो जाएगा -5x = यहाँ क्या है -10, तो हमको एज इट इज इसको यहाँ पे रखना है -10। ये 5 इधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास साइन क्या है, पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव, यानी -5 हो जाएगा। इसके बाद हम अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए -2 + x = 10 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
नंबर को इधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 10, ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देखिए 2x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा ये x का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। याद रखिएगा जो भी x का वैल्यू होता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम आसानी से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट 1 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।